चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोरों पर है और वहीं पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की तरफ से ताशीर की जा रही है, कैंपेनिंग उनकी तरफ से की जा रही है और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में अब जो दौरा है आने वाले वक्त में काफ़ी लोग कर सकते हैं। जिस तरीके से इससे पहले भी बीजेपी की तरफ से जम्मू कश्मीर में दौरा किया गया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात करेंगे, वो आखिरी मरहले तक जो है क़यादत करेंगे। और बताया ये भी जा रहा है कि राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी भी दौरे जम्मू कश्मीर का कर सकते हैं, जल्द ही जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर में जो असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं उसके चलते जो सियासी सरगर्मियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। और हाल ही में अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और अब आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि आदित्यनाथ और नितिन गडकरी भी जो है जल्द जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। जिस तरीके से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी जम्मू कश्मीर अब पहुंचेंगे और यहाँ पर जायजा लिया जाएगा। असेंबली इंतखाबात की बात करेंगे, लगातार देखने को मिल रहा है कि तैयारियां जोरों शोरों पर है और जम्मू और कश्मीर की बात करेंगे, दोनों जगहों पर पार्टीज की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि अब काफी ज्यादा कम वक्त बचा है इलेक्शन होने में, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में तैयारियां जोरों शोरों पर है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह आखिरी मरहले तक जो क़यादत है वो करेंगे। बीजेपी का कैंपेन जम्मू कश्मीर में लगातार देखने को मिल रहा है। इसी पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी हैं जम्मू से। शिल्पा बताएगा कि लगातार बीजेपी की तरफ से कैंपेनिंग देखने को मिल रही है और काफी कम वक्त बचा है अब इलेक्शन होने में, तो क्या कुछ तैयारियां हैं और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी दौरे हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में, कौन कौन पहुंच रहा है जम्मू में, क्या कुछ इस हवाले से जानकारी है? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। हालांकि इससे पहले आप देखिए अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वो दौरा किया, आम जनता को संबोधित किया। और वहीं पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की बात करें तो उन्होंने भी आम जनता को संबोधित किया। 14 सितंबर को जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डोडा पहुंचेंगे और डोडा में एक बहुत बड़ी रैली, इलेक्शन रैली को जो है आम जनता को वो संबोधित करेंगे। इलेक्शन रैली देखने को मिलेगी और रैलियां जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। पुंछ राजौरी की बात करें वहां पर भी वो करेंगे और साथ ही साथ तीसरे फेजेस में जो है वो जम्मू आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यहाँ पर वो जम्मू की आम जनता को संबोधित करेंगे। और साथ ही साथ उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद जो है आपको बता दूं कि जिस प्रकार से यूनियन मिनिस्टर की बात करें नितिन गडकरी और बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा भी जो है वो यहाँ पर दौरा करेंगे, जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इलेक्शन रैली देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश से चीफ मिनिस्टर और साथ ही साथ उत्तराखंड के सीएम जो है वो भी और फॉर्मर हरियाणा से भी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और दौरा करेंगे। देखिए इस समय अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हर एक फेज पर जो है वो फोकस कर रही है, लेकिन इस समय जी तोड़ मेहनत और जिस प्रकार से जो है वो जी तोड़ कोशिश की जा रही है वो थर्ड फेज पे भी की जा रही है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है यानी कि जी तोड़ ताकत जो है उसको लेकर योजनाएं यहाँ पर बनाई जा रही है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग होल्ड है जम्मू संभाग की बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जम्मू संभाग की उनमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जैसे कि जम्मू वेस्ट हो गया, जम्मू ईस्ट हो गया, बिलावर हो गया और झुंझुनू हो गया, कई सारी कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो इस समय फोकस जो किया जा रहा है जी तोड़ जो जहाँ पर बीजेपी की बात करेंगे तो उनकी तरफ से तैयारियां जोरों शोरों पर है, कैंपेनिंग भी देखने को मिल रही है और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी तरफ से क्या कुछ स्टेप लिया जा रहा है फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जमीनी स्तर पर जो है वो अब सभी पार्टियां जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किस प्रकार से भारी मतदान मिले। अभी आप देखिए आज जो है वो नामांकन भरा गया। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रमन भल्ला जो कि आरसपुर असोर से उन्होंने नामांकन भरा। उसके बाद कई सारे प्रत्याशी जो है वो नामांकन भर चुके हैं। तो लगातार पार्टियां अपना पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि किस प्रकार से आम जनता से भारी मतदान मिले। और भारतीय जनता पार्टी इस समय थर्ड फेज से यानी कि तीसरे चरण के चुनाव पर जो है काफी ज्यादा कोशिश कर रही है और ताकत झोंक रही है। क्योंकि जिस प्रकार से हम
बात करें लोकसभा चुनाव में आप देखिए कि भारी मतदान नहीं मिला, कई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी जहाँ पर वो वोट हासिल नहीं कर पाए। तो इस समय जो है वो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। शिल्पा आपको जानकारी दे रही थी कि काफ़ी कम वक्त बचा है अब इंतखाबात होने में, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में तैयारियां जोरों शोरों पर है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे जहां पर एक बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर शिया वक्फ बोर्ड के क़याम के लिए शुरुआत की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि शिया वक्फ बोर्ड के क़याम के लिए जो शुरुआत है वो हुई है और मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा सईद रूहुल्लाह को इंतजामिया ने खत जो है वो लिखा है। आपको फिलहाल ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि शिया वक्फ बोर्ड के क़याम के लिए जो शुरुआत है वो की गई है और साथ ही साथ मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा सईद रूहुल्लाह ने इंतजामिया को जो है उन्होंने इंतजामिया ने खत लिखा है और बताया जा रहा है कि शिया तंजीमों ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। एक बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर शिया वक्फ बोर्ड के क़याम के लिए जो शुरुआत है उस पर शिया तंजीमों ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा सईद रूहुल्लाह को इंतजामिया ने खत जो है वो लिखा है। फिलहाल बड़ी जानकारी है वो आपको बता रहे हैं और इसी पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर ज्वाइन कर चुके हैं। इशफाक बताएगा कि फिलहाल जो खबर सामने आ रही है जहां पर शिया वक्फ बोर्ड के क़याम के लिए जो शुरुआत है वो की गई है, क्या कुछ जानकारी इस हवाले से बताएगा? देखिए, जहां तक शिया वक्फ बोर्ड की बात करें तो सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर इनिशिएटिव शुरू कर दिया है और आज एक चिट्ठी भी आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी जो श्रीनगर बडगाम के मेंबर पार्लियामेंट है और खुद शिया रिप्रेजेंटेशन है वो उनके पास, तो उनको एक चिट्ठी लिखी गई है कि अगर सरकार इस तरीके का कोई मूव करती है तो उनका कोई एतराज तो नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास खबर है कि बहुत सारे और एसोसिएशंस को भी इसी तरीके की चिट्ठी जो है वो सरकारी तौर पर भेजी गई है, जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से भेजी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि आप अपनी बात, अपना व्यू पॉइंट रखें। तो ये शुरुआत हो गई है, ये साफ है कि जो पहल तकरीबन 2 साल पहले जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू की गई थी कि शिया इमलाक और शिया वक्फ प्रॉपर्टी को एक ही जगह पर जमा किया जाए और उसके लिए एक अलहदा बोर्ड बने, उसी तरीके से जिस तरीके से यूपी के अंदर भी है और कुछ और स्टेट्स के अंदर है, शायद उसके लिए राहें खुल गई हैं और बहुत जल्द इस सिलसिले में और ज्यादा कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। तंजीमों की तरफ से बताया जा रहा है कि सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी तरफ से? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ही हमने इस खबर को प्ले किया है पहले तो उसके फौरन बाद कुछ जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, शिया रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इसको आउटराइटली कहा कि वो इसको नहीं मानेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लीडर्स भी हैं जिनका ये मानना है कि अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है और जिस तरीके से शिया एसेट्स उनको अगर असेंबल करके एक जगह रखा जाता है तो वो भी ठीक होगा। उसी तरीके से जिस तरह सुन्नियों का अपना एक वक्फ बोर्ड है, तो अभी मिला जुला रेस्पॉन्स है, लेकिन देखना होगा कि कश्मीर घाटी में अब ये सियासत किस तरीके से आगे बढ़ेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर आपको जानकारी दे रहे थे, जहां पर बताया जा रहा है कि शिया वक्फ बोर्ड के क़याम के लिए जो शुरुआत है वो की गई है और मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा सईद रूहुल्लाह ने इंतजामिया ने उन्हें खत लिखा है और इसके अलावा शिया तंजीमों ने सरकार के इस फैसले पर सवाल भी उठाया है। एनआई अदालत ने 2 अक्टूबर इंजीनियर रशीद को अबूरी जमानत मिलने के बाद जहां आज उन्हें जेल से रिहा किया जा रहा है, वहीं अवामी इत्तेहाद पार्टी के तर्जुमान ने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि जेल में रहकर उन्होंने बारामूला लोकसभा सीट जीत ली, लेकिन अब उनकी रिहाई के साथ सियासी इनकलाब आएगा। उन्होंने कहा कि लोगों ने उन्हें लोकसभा इंतखाबात के दौरान ही तस्लीम किया है, जिसकी वजह से अब जम्मू कश्मीर के सियासी जमातें फ्रस्ट्रेशन की शिकार हो चुकी है। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से आपको सुनाएंगे। इंजीनियर रशीद के अंदर होने से इंजीनियर रशीद ने एमपी सीट जीत ली, लोगों ने जिताया, ठीक है। आज जब वो खुद बाहर आ रहे हैं तो आज वहाँ पर सियासी इनकलाब आएगा। सियासी इनकलाब ये है कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने लखनपुर से लेकर करना तक, खासकर साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक, सेंट्रल कश्मीर को साथ लेकर एक AIP को एक क्रेडिबल अल्टरनेट तस्लीम कर चुके हैं। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे जो रैलीज़ है, पॉलिटिकल इलेक्शन कैंपेन रैलीज़ है साउथ कश्मीर में, करीमाबाद, पुलवामा, शोपियां, दमाल हांजीपुरा, दिवसर, कुकरनाग, डूरू, त्राल, पामपुर,
पुलवामा कौन सी ऐसी जगह नहीं है जहां लोगों ने जोश और वालिहाना इस्तेकबाल हमारे लीडरशिप का नहीं किया। अब तो अगर इंजीनियर साहब वहाँ जाते हैं तो ओबियसली वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी उनमें वो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में है। वो उमर अब्दुल्ला बार बार कह रहे कि मुझे वो हार की थप्पड़ की आवाज़ आज भी गूंज रही है, उसको नई हार की थप्पड़ की आवाज़। तो अभी जी ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है। मैंने वही कहा, वो बार बार कह रहे कि उनको नॉर्थ कश्मीर जो हराने की थप्पड़ की गूंज है आज भी गूंज रही है। इंजीनियर रशीद के बाहर आने से उसको नई थप्पड़ की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। नंबर 1। नंबर 2, मुझे बताइए, हमने रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया है, 28 को तारीख रखा था, 28 को डेफर होके 4 सितंबर को रखा। 4 सितंबर से खाली जजमेंट सुनानी है, 4 सितंबर से लेकर फिर से 11 सितंबर को रखा। हमने 5 सितंबर को इंटरिम बेल लगाई। हमने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल बेल ले सकता है इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, हम क्यों नहीं। जब तक हमें इंटरिम बेल चलेगी तब तक इंशाल्लाह रहमान हमें पूरी उम्मीद है कि रेगुलर बेल का भी फैसला आएगा, क्योंकि हमारे खिलाफ तो है ही नहीं। अब जो उमर अब्दुल्ला का इल्ज़ाम है कि हम किसी के साथ जुड़े हैं, वो जम्मू कश्मीर के अवाम को पता है। तो फारूक साहब 3-4 दिन दिल्ली में रहकर वापस जब गए तो कोर्ट ने एकदम ईडी के सारे चार्जेस वापस लिए। तो दाल में कहते ना काला, उनकी दाल पूरी काली है। लोग खबरदार है, सरकार वो बनाते रहे हैं। वो दिल्ली में आकर यहाँ पर बीजेपी और संघ परिवारों से रात भर मिलते रहते। दिन को वहाँ कश्मीरियों को कहते कि हम बीजेपी के खिलाफ है, रात को दिल्ली में आकर उनके पैर पकड़ते हैं हेल्प के लिए, केसेस विड्रॉल के लिए। ऐसा केस नहीं है। अगर हम बाहर आ रहे हैं, हम मेरिट्स पर आ रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की उस डायरेक्शन पर आ रहे हैं जिस डायरेक्शन पर अरविंद केजरीवाल जी को रिहा किया गया, उसी पर हमारी आज भी हम बेल के लिए तरस रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है, चाहे महबूबा मुफ्ती की है, चाहे इनकी है। इनकी सियासी तौर इनकी पैरों से ज़मीन खिसक रही है। तकरीबन 50 सीटों पर हमारे कैंडिडेट्स होंगे। सरकार अपनी बनाएंगे जनाब। इंजीनियर रशीद की अबूरी जमानत मिलने के मामले में अपोजिशन जमातें ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि बीजेपी का इस जमानत में हाथ है और ये दिल्ली से सब कुछ हो रहा है। इन इल्ज़ामात पर बीजेपी के सीनियर रहनुमा और राज्यसभा एमपी नरेश बंसल ने वजाहत पेश की है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की जानिब से लगाए गए ये इल्ज़ामात बिल्कुल बेबुनियाद है और बीजेपी का इस जमानत में कोई हाथ नहीं है। ये आरोप नितांत असत्य आरोप है, झूठा आरोप है, क्योंकि इससे पहले भी केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव में जमानत मिली है, अंतरिम जमानत मिली है लोकतंत्र के लिए। अगर जमानत देने का काम ये न्यायालय का होता है, न्यायालय की कोई बात होती है तो सबको पालन करना होता है। इंजीनियर रशीद जेल में है, ये सबको मालूम है, लेकिन ये भी सबको मालूम है कि वो जेल में रहते हुए लोकसभा का चुनाव जीते हैं। तो लोकतंत्र में सहभागिता के लिए और किसी का मन बदलता है, कोई मन बदल करके लोकतंत्र में सहभागिता के लिए आता है, तो हम ये भी देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कितने सारे ग्रुपों ने सरेंडर किया है शांति स्थापित करने के लिए। तो इस तरह की प्रक्रिया चलनी चाहिए और आदमी को बदलने का मौका भी देना चाहिए। लेकिन जहां तक जमानत का सवाल है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं है। न्यायालय का शुद्ध मामला है। न्यायालय ने जब तक जमानत दी है, जब तक जमानत पर है और जमानत पर रहते हुए भी कोई ऐसा काम होगा जो देश विरोधी होगा, तो न्यायालय उसका संज्ञान लेगा, फिर आदमी जमानत। तो चलिए, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर रमन भल्ला ने आज कागजात नामजदगी दाखिल की। कांग्रेस के सीनियर लीडर और आरएसपुरा साउथ से पार्टी के उम्मीदवार रमन भल्ला ने आज पर्चा नामजदगी दाखिल की, जिस दौरान उनके हमरा पार्टी लीडरान और कारकुनों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर रमन भल्ला ने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा शिल्पा शर्मा से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है और उन्हें उम्मीद है कि वो भारी अक्सरियत से जीत दर्ज करेंगे। नामांकन भरकर रमन भल्ला जी आ चुके हैं। सर, कितना कड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं? एक तरफ बीजेपी कैंडिडेट डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना है, किस तरीके से देखते हैं? हमें मुकाबले की बात ही नहीं है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों ने मन बना लिया बदलाव का, क्योंकि जिस ढंग से भाजपा ने जन विरोधी नीति यहाँ पे अपनाई, नौजवानों को जो उनकी उम्मीदें थी उस पर खरा ना उतरते हुए उनको जख्म यहाँ पे दिए। रिफ्यूजी का बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन जब भाजपा ने मैनिफेस्टो बड़े बड़े अखबारों में एक एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए अपनी बात रखनी चाहिए, तो वो रिफ्यूजी का मुद्दा भूल गए। हमें अफसोस है। इसलिए रिफ्यूजी बरादरी ने भी मन बना लिया
कि हम उसी सरकार के साथ चलेंगे जो 30 लाख का पैकेज देगी, और मनमोहन सिंह जी की कमिटमेंट है, हम इस चीज़ को आगे ले जाएंगे। आम जनता क्या लगता है कितना समर्थन देगी, कितना प्यार देगी, कितना यहाँ पर हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी फार्म भर रहे हैं तो लोगों की भीड़ वहाँ पे है, लोग समर्थन यहाँ पे कर रहे हैं। लोगों ने मन बना लिया कि जुमलों वाली सरकार अब जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगी, एक ही रियासत में 2 यूटी टेरिटरी दे के हम लोगों को भेड़ बकरे समझा और टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भाजपा ने समझा, और लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब जमहूरियत का हो। ये लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है जम्मू कश्मीर के और पीस लविंग सिटीज़न है, तो वो मंच उनको मिला है। और मैं सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके हस्तक्षेप के बाद मौका तो मिला। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, लेकिन हमें अधूरा हाफ हार्टेडली भाजपा ने जो डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए प्रतिक्रिया उठाई थी, उसमें आज भी हम महसूस करते हैं कि एलजी साहब जम्मू कश्मीर के लिए ज़रूरी नहीं, गवर्नर ज़रूरी है, फुल फ्लेज स्टेट ज़रूरी है। और चीफ मिनिस्टर की पावर्स को डिल्यूट करना ये दर्शाता था कि भाजपा के हाथ से वो ज़मीन उनकी खिसक गई है, इसलिए वो बैकडोर जरिए से डबल इंजन का प्रशासन चलाना चाहते थे। इसलिए लोगों ने मन बना लिया कि जो सरकार नौजवानों की हक की बात ना करे उस सरकार को बदलना ज़रूरी है। आखिरी सवाल और जिस रहेगा, सरकार में चिट्टा, नशा, ड्रोन, नार्को टेररिज्म भी बढ़े, लैंड ऑर्डर को मेंटेन ना कर पाए, जहाँ पे फौजियों की शहादत चलते रहे और जुमलों की बरसात हम सुनने के लिए तैयार नहीं। आज वो आंखें से आंखें डालने वाले लोग कहाँ पे गए, हम उनकी तलाश करते हैं। आखिरी सवाल रहेगा, 2014 में बीजेपी की लहर देखने को मिली, क्या 2024 में उन लहरों में बदलाव होगा? बदलाव तो शुरू हो गया जब लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी बन गए। अब उनकी चलेगी नहीं, जो वो बात करना चाहते थे बिल जन विरोधी नीति, तो वो राज्यसभा में रद्द होना शुरू हो गया। तो ये दर्शाता कि 400 का आंकड़ा 240 में सिमट गया। अब 240 में 24 तक पहुंचेंगे, 2 में कब पहुंचेंगे, पुरानी हिस्ट्री हो जाएगी भाजपा की, जैसे 2 से शुरुआत हो गई थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस प्रकार से 2014 में बीजेपी की लहर देखने को मिली, लेकिन 2024 की बात करें तो कहीं ना कहीं आम जनता जिस प्रकार से रैली में रमन भल्ला को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आई, और आरएसपुरा सोच से रमन भल्ला जो है वो नामांकन भर चुके हैं, और अब आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि आरएसपुरा सोच से ईडी की जानिब से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मुजरिमाना इल्जामात के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर करने पर पीडीपी लीडर इकबाल तरंबू ने कहा कि अब साफ हो चुका है कि भाजपा अपने सियासी मुफादात के लिए कुछ पार्टियों को तंग तलब करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी प्रॉक्सी पार्टियों की हिमायत और उन्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए दूसरी जमातों के लीडरान को इंतखाबी मुहिम से दूर रखने की साजिश की जा रही है। जी, आपको तो ये अब तो सब लोगों को मालूम है कि भाजपा की पॉलिसी जम्मू कश्मीर को लेकर क्या है। जबकि फारूक साहब को हाई कोर्ट ने इसी केस में क्लीन चिट दे दिया था, अब मैंने अखबार में पढ़ा कि ईडी ने अब फ्रेश चार्जेस फाइल किए फारूक साहब के खिलाफ। ये तो अब पूरी तरह अयान है कि भाजपा जो है कुछ पार्टियों को तंग करने पर तुली हुई है। आपने रिसेंटली देखा शुपियान में, जहां हमारा कैंडिडेट यावर बांडे साहब को एआईपी पार्टी वर्कर्स ने शदीद जख्मी किया, और जबकि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, कार्रवाई पीडीपी वर्कर्स के खिलाफ हुई पुलिस की तरफ से। ये भाजपा की पॉलिसी अब एक्सपोज हो गई है कि वो अपने प्रॉक्सी पार्टीज़ को उनकी हिमायत करती है, उनको सहूलियत पहुंचाती है, और बाकी पार्टीज़ को है जिस तरीके से भी हो सके उन पर शिकंजा कस रही है ताकि वो परेशान हो जाए और उनकी कैंपेनिंग में रुकावट आ जाए। देखिए, ये भी अब मुझे नहीं लगता है इस पर बात करने की अब मज़ीद ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के लोगों को सबको पता चला है कि इंजीनियर रशीद साहब को ऐन इस मौके पर क्यों बेल मिली, क्या वजह है, किस लिए इंजीनियर रशीद को बेल दी गई। और आप देखिए जो एआईपी पार्टी है, जैसे हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने बोला, किस तरह इनकी कैंपेनिंग कहाँ से हो रही है, फंडिंग कहाँ से हो रही है, इनके साथ पुलिस की हिमायत है, इनके पीछे कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो ये इतनी बड़ी कैंपेन और इतनी बड़ी बड़ी रैलीज अरेंज कर सकते हैं। जबकि आपको मालूम है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में लोगों ने एक सेंटिमेंट में आके इंजीनियर रशीद साहब की रिहाई के लिए वोट किया, जबकि ये उनकी पार्टी ने भी बताया था कि सिर्फ रिहाई के लिए वोट है। लेकिन उसके बाद जो अब आप देखते हैं कि उन्होंने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट उठाए और एक एक्टिव पार्टिसिपेशन इलेक्शन में लिए, और उनकी कैंपेनिंग को देख के ये सब कुछ आया है कि उनके पीछे भी कुछ ताकतें हैं, बड़ी ताकतें हैं, और वो भी वही रोल अदा कर रही है जो यहाँ पर बाकी प्रॉक्सी पार्टीज कर रही हैं।
मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम यूटी जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के दौरान जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बुजुर्गों और माजूर अफराद को घर पर वोट डालने की सहूलियत फराम की है, वहीं इस सहूलियत को जारी रखते हुए असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र आज जनूबी कस्बा तराल में बुजुर्ग और जिस्मानी तौर ख़ास अफराद के साथ साथ बीमार वोटर्स को घर बैठे हक राय दही के इस्तेमाल का मौका फराहम किया है और इस मौके पर वोटरों ने इस सर्विस की सहूलियत फराहम करने पर इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया है। मेरा नाम अब्दुल गनी गना है, मैं तालिबाइन बाशिंदा हूँ। मेरा वोट यहाँ कास्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन आई है, मैं इनका बहुत ही मशकूर हूँ। इन्होंने मुझे बाहर आने की तकलीफ नहीं दी, इसलिए मैं इनका सबसे ज़्यादा मशकूर। मुझे इंतहाई खुशी है कि मुझे घर में मौका मिला ये वोट अपना कास्ट करने का इस एडमिनिस्ट्रेशन की वसातत से। मेरी मैसेज है सब लोगों के लिए कि अपना कीमती वोट बाहर आकर 18 तारीख को डालने के लिए तशरीफ लाएं। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यह है कि आप जिस तरह मेरे साथ पेश आए सब लोगों के साथ इसी तरह पेश आने की कोशिश करें और उन्हें मौका दें अपना वोट डालने की। शुक्रगुजार है मैं सबका, एडमिनिस्ट्रेशन का। सब इस एडमिनिस्ट्रेशन के कारणों का जो मेरे घर पर आए और मुझे बाहर आने की कोई तकलीफ नहीं थी। हमीदा है, मैं त्राल बाला में रहती हूँ। मैंने आज अपना वोट इस्तेमाल किया और जो मेरे मन में आया उस उम्मीदवार को मैंने वोट डाला। आप भी 18 सितंबर को सारे लोगों से अपील करती हूँ, बाहर निकले, वोट डाले, पोलिंग बूथ पर जाए और अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट डाले। और मैं ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन की मशकूर हूँ जिन्होंने मेरे लिए कमज़ोर इंसानों के लिए यहाँ भेजा टीम, अपनी टीम। मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। सब लोग जाइए और वोट डालें अपने मनपसंद उम्मीदवार। तो चलिए इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।